हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6। ये आपका पूरा का पूरा थ्योरी सेशन रहेगा। इसको मैंने मैप बेस्ड कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको हर एक चीज़ की लोकेशन मैप के हिसाब से समझ में आ जाए। जब आप क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी देखते हो जियो की, तो उसमें आपको मैप के बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग इसको उसी तरीके से पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, सेशन के लिंक को एक बार से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखिएगा जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाएं या फिर कुछ ऐसा अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपके पास नोट डाउन नहीं है, उसे प्लीज़ लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। बीच बीच में हम आपसे सवाल भी पूछते जाएंगे, आप उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करते जाना, राइट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्वदेश दर्शन का जो क्लास है, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस क्लास को नहीं कर रहा है, तो ये क्लास आपका 10:30 बजे होता है सुबह, ओनली ऑन अन अकेडमी, मंडे टू थर्सडे ये क्लास आपका चलता है। और कल है सैटरडे, तो कल आपके सुपर क्लासेस रहने वाले हैं। आपको पता है 4 क्लासेस होंगे। टॉपिक क्या है वो हम आज शाम में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक मेंशन्ड है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से, ठीक है। इसके अलावा आपका एनसीईआरटी चल रहा है दोपहर में 2 बजे, ये भी क्लास आपकी अन अकेडमी पे रहती है। तो आगाज़ किया जाए। उम्मीद करेंगे कि सबने ज्वाइन कर लिया होगा जिनको जिनको इस सेशन की नीड होगी। अब तो यही कहना पड़ेगा, क्योंकि आधे बच्चों को तो लग रहा है कि कोरोना चल रहा है तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, है ना। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि कोरोना के आगे भी दुनिया है, और जब वो दुनिया चलना शुरू होगी अपनी पटरी पे, जब वो वापस आएगी, तो वो चीज़ें जो है ना फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, क्योंकि हमने तो पढ़ाई नहीं करी। हम तो तब यही सोच रहे थे कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया तो ख़त्म ही नहीं हुई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्लीज़ चीज़ों से बाहर आइए। निगेटिविटी जितनी लेकर आओगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैप ऑफ इंडिया। अब देखो, इंडिया के मैप में हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये क्या है, दिस इज़ हिमालयन रीजन। ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है। आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़ में सुना होगा कि जो आसाम वाला एरिया है और ये जो वेस्ट बंगाल का पार्ट आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर एरिया पे अभी भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था 6.4 मैग्नीट्यूड स्केल का, ठीक है। इसके नीचे का जो आप एरिया देखते हो, ये वाला जो पार्ट है, दिस एरिया है ना, ये क्या है, ये है प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इसको हम मैदानी क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और नीचे के साइड पे देखो तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, थार मरुस्थल कहते हैं, थार डेजर्ट है। और इसके नीचे के साइड पे जो गुजरात नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके पूरा जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कोस्टल इंडिया, यानी कि भारत का जो तटीय इलाका है वो आपको गुजरात से लेके पूरा वेस्ट बंगाल तक देखने को मिलता है, ठीक। ये तो बात हो गई। लेकिन अब इसमें प्लाट्यू का एरिया कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, तो ये जो आपको मिड में हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाट्यू ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, पठार के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज व्हाट, एमपी, जिसे हम क्या कहते हैं, द हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में कि हमें मैप में ये लोकेशंस पता चल गई कि कहाँ पे क्या है। लेकिन अब सवाल ये आया, आइलैंड्स कहाँ पर हैं। तो आइलैंड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा लैंडमास जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको लक्षद्वीप दिखेगा, इधर के साइड पे देखोगे तो अंडमान निकोबार की लोकेशन है। और ये क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है, दिस इज़ अरेबियन सी, अरब सागर की लोकेशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले हिमालयन एरिया के बारे में, या फिर हिमालयन रीजन के बारे में। बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। तो जब मैं आपसे कोई चीज़ पूछूं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना, अदरवाइज इसको आप लिखते जाओ कॉपी पर अपनी, ठीक है। देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हो, प्रेजेंट टाइम में अगर देखो तो ये जो हिस्सा है ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का है। और ये जो पूरा पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, लद्दाख का एरिया है। यही तो है ना, ऐसे ही तो है ना। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो आप देख सकते हो, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। इस हिस्से के जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि जो ये वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे जो हिमालय का हिस्सा आता है, उसको हम नॉर्थ हिमालय के नाम से जानते हैं। और जो हिमालय का भाग आपको इधर नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, इसे हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ज़रा यहाँ पे इसकी लोकेशन को एक बार से समझ लेते हैं और जान लेते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, ये जो मैंने अभी आपको ट्रांस हिमालय बोला है ना,
सबसे ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखलाएं आपको मिलती हैं। सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम है, उसके नीचे क्या है, लद्दाख है, और उसके नीचे क्या है, जास्कर है। ये सीक्वेंस आपसे पेपर में पूछा जाता है, कहा जाता है कि इसको आप अरेंज कर दीजिए। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज़ को पहले पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको कई बार पढ़ाई हैं, बस आज एनसीईआरटी के फॉर्म में उसको हम एक बार से रिपीट किए दे रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैम इस क्लास की एनसीईआरटी अभी बची हुई है। ठीक है, देखिए अब ये तो काराकोरम आपको नज़र आ गया, लेकिन काराकोरम की हाईएस्ट पीक क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं। इसके नीचे कौन सा है, लद्दाख का एरिया है, और इसके नीचे क्या है, जास्कर का एरिया है। अब ध्यान से देखिएगा इस जगह को, ये जो आपको लोकेशन दिख रही है, इस जगह से आप अगर देखें तो एक येलो कलर की लाइन क्रॉस करते हुए जा रही है। एक्चुअली ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेट्यू के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ से एक रिवर निकलते हुए आती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी, इंडस रिवर, और ये इंडिया में एंट्री मारती है कहाँ से, जास्कर से। किस जगह से, जास्कर से ये इंडिया में एंट्री मारती है। इंडिया में एंट्री लेने के बाद में ये जो रिवर है ना, ये लद्दाख की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है, ये ध्यान रखिएगा। लद्दाख की जो मेन रिवर मानी जाती है वो इंडस रिवर है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि आपको मिलेगी, एक तो गलवान रिवर हो गई, श्लोक रिवर हो गई, सियाचिन ग्लेशियर के पास में देखोगे नुब्रा रिवर हो गई। ये सारी लोकेशंस आपको यहीं काराकोरम वाले एरिया पे मिलेगी, और जास्कर से होते हुए आपको इंडस रिवर की लोकेशन मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि यहाँ से एंट्री हो रही है, लेकिन कई बार सवाल ये आता है कि मैम ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। कुछ बच्चों को तो मेरे आज तक यही नहीं समझ में आया कि भैया सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ। कुछ के हिसाब से तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, तो भाई जागो ग्राहक जागो वाली सिचुएशन आपके साथ में चल रही है। लद्दाख का जो एरिया है वहाँ पे आपको गलवान वैली मिलती है, और वहीं पे आपको सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन मिलती है। सियाचिन ग्लेशियर के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, मेघदूत चलाया गया था, जिसको अभी हाल ही में हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया था। तो ये लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, आगे की तरफ देखो, यहाँ पे क्या है लोकेशन में, जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, काराकोरम हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, यही जो रिवर है वो यहाँ से होते हुए किधर जाएगी, पाकिस्तान की तरफ जाएगी। अब पाकिस्तान की तरफ जब ये रिवर जाती है तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ये जो संधि हुई थी, ये जो ट्रीटी हुई थी, ये 1960 में होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था, और ये रिवर यहाँ से होते हुए कराची पे जाके अपना क्या करती है, सारा वाटर ड्रेन आउट कर देती है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, इसके नीचे अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा महान हिमालय, उसके नीचे मिलेगा आपको मध्य हिमालय, और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा शिवालिक, यानी कि ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लास्ट है शिवालिक। और शिवालिक क्या होता है, जब ये बिल्कुल आपके ईस्ट के एरिया में पहुंचता है तो ईस्ट में जाके ये टर्न हो जाता है, और जब ये ईस्ट में जाके टर्न होगा तभी इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ये यहाँ से होते हुए जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ से ऐसे होते हुए जाएगा, और ये जैसे ही पहुँचेगा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में तो यहाँ पे इस तरीके से ये टर्न हो जाता है। ये क्या है, ये शिवालिक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आगे आके इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, महान हिमालय, और महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। प्रेजेंट टाइम में इसकी जो हाइट हो गई है वो कितनी है, 0.86 अब हो चुका है, आगे 0.86 लगा लीजिएगा, यहाँ पे नहीं लगा है क्योंकि नई वाली जो हाइट है वो अभी ये बताई गई है। इसके नीचे आप मैप में देखोगे तो ये जो 4 हिस्से डिवाइडेड हैं, पहला वाला हिस्सा पीर पंजल है, दूसरा वाला हिस्सा धौलाधर है, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, नाग टिब्बा, और चौथा वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वाला क्या है, महाभारत लेक के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये 4 आपको याद रखने, ठीक है। अब आखिरी वाला क्या है, ये है शिवालिक। ये जो शिवालिक है इसे कहा जाता है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय का भाग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसे आउटर मोस्ट रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमने देखी हिमालय की लोकेशन, राइट। अब आते हैं हम यहाँ पर कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी मानी जाएगी मैम, यहाँ पे जो K2 है वो, या फिर यहाँ पे जो कंचनजंगा है वो। देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये नेपाल के अंदर है, तो ये तो इंडिया की हाईएस्ट पीक नहीं है, ये महान हिमालय की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इंडिया में क्या होगा, देखिए इंडिया में ये वाला जो एरिया की बात कर रहे हैं ना हम, ये वाला जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड है, विवादित है, ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में K2 और कंचनजंगा दोनों ऑप्शन में लिख के आएगा, आप K2 आंसर मार्क करके आओगे। लेकिन अगर आपको सवाल में लिखा होगा
इंडिया की हाईएस्ट पीक अनडिस्प्यूटेड कौन सी है, यानी कि वो सबसे ऊंची पहाड़ी जो कि विवादों में नहीं है वो कौन सी है, और भारत की सबसे ऊंची है, तो आंसर क्या करोगे, कंचनजंगा मार्क करके आओगे। कौन सा स्टेट में, ये सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। ठीक, अच्छा आगे देखिए। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको पासेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर उत्तराखंड के एरिया में देखोगे, ये रहा उत्तराखंड, यहाँ पे देखो माना पास है, नीति पास है और लिपू लेक, इन तीन के ऊपर यूजुअली सवाल बनता है। इधर के साइड पे देखोगे बुर्जिल पास है, जोजिला पास है, और यहाँ पीर पंजल और बनिहाल पास, और साथ में बारालाचा। ये 5 आपको इधर से याद रखने हैं। सबसे पीक पे अगर देखोगे तो अघिल पास, अघिल पास का इस्तेमाल पहले किया जाता था सिल्क रूट की तरीके से। आपने सुना होगा ना, चाइना का जो सिल्क रूट है उसी तरीके से पहले इस वाले एरिया को सिल्क रूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये पासेस जो हैं वो भी आपको हिमालय के एरिया में मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं पूर्वांचल हिमालय के बारे में। ठीक है, देखो पूर्वांचल हिमालय में आपको बहुत सारे इस तरीके से ऐसे गोले गोले लगे हुए मिल रहे हैं, है ना, सुनना बहुत ही कायदे से। यहाँ से होते हुए जब शिवालिक इधर की तरफ आता है तो यही हिमालय का जो एरिया है, जब ये आपको म्यांमार के एरिया में मिलता है तो इसको अराकन योमा के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा जाता है म्यांमार के एरिया में से हम क्या कहते हैं, अराकन योमा के नाम से जाना जाता है। यहीं पे आप देखोगे तो आपको मीरी पहाड़ी, डेफला, एबोर, मिशमी और पटकाएबुम, ठीक है। अब इन 5 को बोल दिया जाता है कि भैया इनको अरेंज कर दो वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट। सिंपल है, अगर आपको यहाँ पे मालूम है कि ये कौन कौन से स्टेट्स के अंदर है तो आप इजली आंसर कर लोगे। ये जो आपको मिशमी और पटकाई नज़र आ रहा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये अबोर वाला जो एरिया देख रहे हो और ये जो मीरी और डेफला वाला है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है। मिकिर नाम की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको मिलेंगी आसाम के अंदर। इसके नीचे देखो गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलती हैं। यहीं गारो, खासी, जयंतिया के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको वो जगह मिलेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, यानी कि चेरापूंजी और मौसिन ग्राम। मौसिन ग्राम वो जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल है, और सेकेंड वाली जो है वो कौन सी है, चेरापूंजी, वो आपको इसी जगह पर देखने को मिलती है। गारो पहाड़ियाँ इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि यहाँ पे नॉकरेक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। प्लीज़ सारे पॉइंट्स को लिखते जाना, क्योंकि लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मिलेगी नागा पहाड़ी, इसके नीचे मणिपुर की पहाड़ी, यहाँ हो जाएगी मीज़ो पहाड़ी जिसको हम लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फैंगफुई की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों के बीच में आपको मिलती है बैरल रेंज। कौन सी रेंज है, बैरल रेंज। और इसी जगह पे आपको एक रिवर मिलेगी जिसका नाम क्या है, बराक रिवर। ये बराक ओबामा वाली नहीं है, दिस इज़ अ बराक रिवर, नॉर्मल बराक रिवर, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे आ जाओ। यहाँ पे आप मुझे आंसर करके बताओगे कि जो धीपू पास है ना, एक यहाँ पे आपको दर्रा देखने को मिलता है जिसका नाम है धीपू पास। ये धीपू पास जो है ये किसको किसको कनेक्ट करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ से प्लेन एरिया के बारे में। देखो ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज़ अ प्लेन एरिया। अब प्लेन एरिया की खास बात क्या है, पहली चीज़ ये किससे बना हुआ है, ये सेडिमेंट से बना है, अब सातों से बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे आपको बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलती हैं जिसके अंदर आपको इंदस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों रिवर्स आपको इस पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी, क्योंकि ये तो गंगा और इंदस वाला हो गया और ये वाला जो एरिया ये किसका है, ब्रह्मपुत्र का है। इसी एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको जलोढ़ मिट्टी मिलती है जिसे हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। और अगर कोई चीज़ फर्टाइल है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे वीट, राइस, मेज़, शुगर केन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब ये स्टेट कहाँ से कहाँ जाएगी, तो भाई पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और राजस्थान का थोड़ा सा एरिया यहाँ से शेयर होता है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे तो आपको मिलती है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली के जो हिल्स हैं इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन एरियाज़ में ये फैला हुआ है। यहाँ से अगर देखोगे तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या मिलेगी आपको, गुरु शिखर मिलेगी, और इसी जगह पर आपको माउंट आबू की लोकेशन भी देखने को मिलती है। जुकाम हो रहा है लग रहा है फिर से। माउंट आबू की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिलवाड़ा टेम्पल भी देखने को मिलता है जो कि जैन धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इतनी बातें हो गई इसके बारे में। यहाँ जो डेजर्ट लिखा है भैया कौन सा डेजर्ट है, तो ये हो जाएगा थार डेजर्ट। इंडिया का एक लौता जो वार्म डेजर्ट है वो कौन सा है, वो थार डेजर्ट है, वो आपको इस एरिया में मिलेगा, ठीक है। अच्छा,
अब ये तो बात हो गई इसके बारे में कि जो आपका प्लेन एरिया है वो क्या है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये एरिया जो है ये है वेस्टर्न घाट, इधर वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये क्या है, ईस्टर्न घाट। अब पहले यहाँ पे कोस्ट के नाम समझ लो। ये जो गुजरात का कोस्ट दिख रहा है इसे सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, आधे मारेंगे स्क्रीनशॉट। ये जो महाराष्ट्र और गोवा का एरिया है इसे यहाँ पे कोंकण के नाम से जाना जाता है, कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो एरिया है कर्नाटका वाला, इसको कैनरा कोस्ट के नाम से जानते हैं। और आखिरी में जो मालाबार लिखा है इसको, ये केरला का कोस्ट है जिसको हम मालाबार के नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ मालाबार एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो जगह है ना ये वेस्ट बंगाल की है तो ये कोस्टल एरिया, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है सुंदरबन डेल्टा और मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर्स जो हैं वो इसी जगह पे आपको मिलेंगे। तो उड़ीसा का जो एक कोस्ट है इसे हम उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जो ये आंध्र प्रदेश है इसको हम नॉर्दर्न सिरकास के नाम से जानते हैं। और जो सबसे आखिरी में ये कोस्ट यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये क्या है, कोरोमंडल कोस्ट है जो कि तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये लोकेशंस बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, पेपर में आपसे लोकेशंस पूछी जाती हैं। आइए ज़रा बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। पहला पॉइंट, वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि सदाबहार फॉरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, अनायमुदी इसकी हाईएस्ट पीक है जो कि कुछ यहाँ तमिलनाडु में आपको देखने को मिलती है। अगर आपसे कहा जाए कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो आप कहेंगे दोदा बेटा। अब ये दोदा बेटा कहाँ से आ गया, सुनिएगा, ये क्या है, ये है वेस्टर्न घाट। ठीक है, इधर से आता है, यहाँ से ईस्टर्न घाट दूसरी तरफ से आता है। तो ये वाला जो एरिया है ना ये महाराष्ट्र वाला, यहाँ पे क्या है, हरीशचंद्र रेंज है और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, कलसूबाई है। ये आपसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे क्या है, ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है जिसे हम अनायमुदी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ऊपर, उसके नीचे क्या है, अन्नामलाई है और उसके नीचे क्या है, कार्डमम की पहाड़ियाँ। ये इसी लोकेशन की बात कर रहे हैं, नीलगिरी, इसके नीचे अन्नामलाई, उसके नीचे कार्डमम। ठीक है, नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, दोदा बेटा। ये जो अन्नामलाई मैंने कहा है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, अनायमुदी। और सबसे आखिरी में जो कार्डमम है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर नहीं है, मतलब ये ऐसा है, मतलब जैसे समझ लो कि जब किसी जगह से बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाता है ना तो हाइट कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, इलायची के पर्वत जिसे हम कार्डमम पहाड़ी के नाम से भी, कार्डमम हिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोदा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है और ये किसकी हो जाएगी, ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, यहीं पे नीलगिरी पहाड़ियों पे आपको नीलकुरिंजी फ्लावर देखने को मिलता है जो कि 12 साल में एक बार खिलता है, जो कि पर्पलिश कलर का होता है, ब्लूइश पर्पलिश कलर का होता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम वेस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट की शुरुआत जो है ना वो वेस्ट बंगाल के बिल्कुल साउथ से होती है और ये कहाँ आके ख़त्म होता है, केरला के ऊपर। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों का ये ज्वाइनिंग जंक्शन जो है ना, यहीं पर आपको क्या मिलता है, नीलगिरी। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इनको बोला जाता है कि दे फॉर्म अ बॉर्डर बिटवीन, ये क्या करते हैं, एक सीमा बनाते हैं केरला और तमिलनाडु के बीच में। और यहीं पर आपको देखने को मिलता है पाल घाट। क्या है, पाल घाट, जो कि चेन्नई को जोड़ता है किसके साथ में, कोची के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। सुनिएगा, ईस्टर्न घाट की लोकेशन जो है ना, पहले तो ये ध्यान रखना है बीच बीच में से ब्रेक है। ठीक है, और ये जो बीच में से आपको ब्रेक मिलती है इसकी हाईएस्ट पीक आपको यहाँ मिलेगी महेंद्रगिरी। भैया गूगल मत करना क्योंकि गूगल पे कुछ और मिलेगा, मुझे मालूम है, और आपके एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी दिया है तो आपको यही एक्सेप्ट करना है और आपको आंसर भी यही मार्क करके आना है। ठीक है, अच्छा महेंद्रगिरी कौन सा स्टेट में, उड़ीसा के अंदर है। कौन सी रिवर्स के बीच में, तो ये महानदी और गोदावरी के बीच में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। यानी कि इस जगह पे महानदी है और इस जगह पे आप देखोगे गोदावरी है, यहाँ पे देखोगे तो कृष्णा है और सबसे आखिरी में कौन सी है, रावी नदी है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, इस जगह पे आप देखोगे तो तेलंगाना प्लेट्यू की भी लोकेशन आपको मिलती है। और अगर कोई पूछे भैया ऊटी कहाँ पर है, तो ऊटी आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पे आइलैंड के बारे में। देखो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं एनसीईआरटी में, ये वाली जो एनसीईआरटी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो जो स्पेशल फीचर्स हैं वो सारे हम आपको बता दे रहे हैं। बिल्कुल भी बोर मत होना क्योंकि यार एनसीईआरटी इज़ नॉट फॉर, मतलब ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट वो आपका करेगी,
पढ़ने के लिए बनी हुई है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ आइलैंड्स की तरफ, और आइलैंड्स में कौन सा हमें पढ़ना है। सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, लक्षद्वीप जो है ना ये एक कोरल आइलैंड है। क्या है? कोरल आइलैंड है। यहाँ पे देखो अलग अलग ये इस तरीके से आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है? कोरल आइलैंड है। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? कावाराती है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है? एंड्रोथ आइलैंड की लोकेशन आपको यहाँ पे मिलती है। जैसे पूछते हैं ना कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है या सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा हो जाता है। या सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सा नेशनल पार्क है, आप कह दोगे हेमीज नेशनल पार्क है। उसी तरीके से इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ पर है? अरेबियन सी में इसकी लोकेशन है। यहाँ पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, और कोरल रीफ्स के लिए जो टेम्परेचर है वो 20 से 21 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो इनकी फिर ब्लीचिंग शुरू हो जाती है, ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहीं पे देखोगे तो नीचे के साइड पे आपको मिनिकॉय आइलैंड बिल्कुल अलग से दिख रहा है, और इसके नीचे देखोगे, मतलब मिनिकॉय के नीचे देखोगे तो मालदीव्स की लोकेशन आती है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो मालदीव है और जो ये लक्षद्वीप के सारे आइलैंड जो हैं इन सबको मिला के तो हम लक्षद्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में आपको मिलता है 8 डिग्री चैनल, जिसके ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे आपको टूना फिश की लोकेशन भी देखने को मिलती है, और यहीं पर आपको एक क्या मिलती है? बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलती है। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट हाँ लक्षद्वीप जो है ना वो टीबी फ्री हो चुका है, आपको मालूम ही होगा। कोविड के केसेस यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, और साथ में सोलर पैनल जो है इसका यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी भी ये बन चुका है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसके ऊपर आपसे सवाल पूछ लिया जाए। इंडिया की कौन सी स्टेट के बिल्कुल पास में है? तो ये केरला के बिल्कुल पास में लगता है, ठीक है। अच्छा, अगला देखो अंडमान निकोबार। ये वाली लोकेशन किसकी है? अंडमान निकोबार की। अब अंडमान निकोबार में ऊपर के साइड का जो ये पूरा एरिया है ये क्या है? अंडमान है। और अगर आप इसमें बिल्कुल नीचे के साइड के एरिया की अगर आप बात करोगे ना, मतलब इसके थोड़ा सा और नीचे अगर देखोगे तो आपको निकोबार की लोकेशन मिलती है। अब देखो ऐसे समझो, ये 3 अंडमान है, ये 3 क्या है? निकोबार है, ठीक है। ये क्या है? नॉर्थ अंडमान, ये हो जाएगा मिडिल अंडमान, ये हो जाएगा साउथ अंडमान। इनके बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल, ये हो जाएगा कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार, और ये क्या है? ग्रेट निकोबार। ये इसकी ऐसी लोकेशन होती है, ठीक है। इसके सबसे आखिरी में जो जगह है उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, यानी कि इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर कहा जाए कि इंडिया का जो लैंड पर सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में इस जगह पर आपको मिलता है पार्क स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, ये जो साउथ में है यहीं पर आपको पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाता है बैरन आइलैंड कहाँ पर है, तो मिडिल वाला जो अंडमान निकोबार का एरिया है, यानी कि मिडिल अंडमान का, इसी के पैरेलल में आपको बैरन आइलैंड मिलता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंडिया का एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है, इसकी वजह से सवाल बनना जाता है, ठीक है। नारकोंडम आइलैंड कहाँ मिलेगा? ये नॉर्थ अंडमान में आपको मिलेगा, लेकिन अब ये एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, ठीक। ये तो बातें हो गई इसके बारे में, लेकिन अब बहुत ही कायदे से ध्यान से सुनिएगा कि जो ये निकोबार है ना, निकोबार के सबसे पास में कौन सी कंट्री दिख रही है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का भी कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा आइलैंड है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो आप आंसर करेंगे ग्रेट चैनल, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे इंडिया का, जहाँ पे कौन सी जगह क्या है और किस जगह पे क्या चीज़ पाई जाती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़े से और फीचर्स हैं, ज़रा 2 मिनट बस उसको और समझ लो, ताकि आपको ये थोड़ा और बेटर समझ में आ जाए। देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये क्या है? डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू है, राइट। डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, जिसको कहा जाता है कि बहुत अच्छी मानी जाती है किसके लिए? कॉटन के लिए, कपास के लिए। नीचे वाला एरिया देखोगे, यहाँ पे आपको मिलेगी रेड सॉइल, और ये जो यूज़ है ना, दिस इज़ फॉर कॉफ़ी। इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, जिसे बोला जाता है रू ऑफ इंडिया, और यहाँ से रिवर निकलती है जिसका नाम है दामोदर रिवर, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ओके। तो आई होप कि ये पूरा मैप आपको समझ में आ गया होगा। जितने की फैक्टर्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, और अगर आपने इसके आगे के क्लासेस नहीं देखे हैं तो अनअकैडमी पे क्लासेस हैं, आप उसको देख सकते हो। रेगुलर बेसिस पे जो अपनी क्लासेस होती हैं वो अनअकैडमी पे सुबह 10:30 बजे और दोपहर में 2 बजे रहती है, आप उसको देख सकते हो, ठीक। तो आपको ये पूरा मैप समझ में आ गया हो तो एक बार से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैंने इसका क्लास 6 के हिसाब से जो बेसिक फीचर था
वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर किसी दिन मौका मिलेगा तो क्लास 7th के हिसाब से भी इसको देख लिया जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करिएगा एंड चैनल को एक बार से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलो मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।